नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सभी उद्योगों को चार्ट के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक ही वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश के सभी उद्योगों को समझाने का प्रयास किया है। आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, उद्योग क्या होते हैं? उद्योग का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से है जो कच्चे माल का प्रयोग करके उसे पक्के माल या विक्रय करने की अवस्था में ले जाती है। उदाहरण क्या है दोस्तों? गन्ने के द्वारा शक्कर बनाई जाती है और रेशम से ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। तो जो इसमें गन्ना और रेशम है, ये कच्चा माल है दोस्तों। मध्य प्रदेश में उद्योग। दोस्तों, मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। इसके क्या कारण है दोस्तों? पहला है संसाधनों का अभाव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो पूंजीगत दृष्टि से संपन्न हैं, लेकिन यहां खनिज संसाधन का अभाव है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से तो संपन्न है, लेकिन पूंजी की दृष्टि से संपन्न नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है। दूसरा है दोस्तों वित्त की कमी। मध्य प्रदेश दोस्तों आज भी वित्त की कमी से जूझ रहा है, जो औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है। तीसरा है दोस्तों भौगोलिक संरचना। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कहीं से भी समुद्र से नहीं लगती है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, तमिलनाडु हो, ये औद्योगिक रूप से काफी संपन्न राज्य हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बनता है। चौथा है दोस्तों तकनीक का अभाव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई उद्योग आज भी ऐसे हैं जहां पुरानी तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है दोस्तों। पांचवा है दोस्तों जटिल प्रक्रिया। कोई भी उद्योग खोलने के लिए मध्य प्रदेश में इतनी कागजी कार्यवाहियां हैं कि प्रक्रिया जो है वो जटिल हो गई है, जो औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों आप साक्षरता को भी मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज भी साक्षरता दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, जो औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन का कारण बनता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इनको औद्योगिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों विकसित जिले और दूसरा है अविकसित जिले। विकसित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विकसित जिले हमारे मध्य प्रदेश में 5 हैं। एक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी। बाकी मध्य प्रदेश में सभी जिले जो हैं वो अविकसित जिले हैं। अविकसित जिलों में भी दोस्तों का श्रेणी, खा श्रेणी और गा श्रेणी, इन 3 श्रेणियों में इनको भी बांटा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हम उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। तीसरा है वनों पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। दोस्तों, कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण क्या है? चीनी, कपड़ा। खनिज पर आधारित उद्योग के उदाहरण सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग के उदाहरण कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग। दोस्तों, पहले हम कृषि पर आधारित उद्योगों को पढ़ेंगे। कृषि पर आधारित उद्योगों में दोस्तों पहला उद्योग आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल जावरा, रतलाम में 1934 में स्थापित की गई। वहीं दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल की बात करें तो वो आपकी बरलाई इंदौर में स्थित है। दोस्तों,
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 27 शुगर मिले हैं। कुछ जो प्रमुख शुगर मिले हैं उनकी बात हम करते हैं। प्रमुख शुगर मिले हैं दोस्तों, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में है, कैलारस शुगर मिल आपकी मुरैना में है, पीतांबर शुगर मिल दतिया में है, भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है, वहीं जीवाजी राव शुगर मिल मंदसौर में है। दोस्तों प्री की दृष्टि से एक और क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो है दोस्तों आपका नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गन्ने का अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कृषि पर आधारित उद्योगों में सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें तो प्रथम कपड़ा मिल 1906 में बुरहानपुर में लगाई गई। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है मालवा मिल इंदौर। प्रमुख मिलें कौन कौन सी हैं? कल्याण मिल इंदौर, स्वदेशी काटन मिल इंदौर, मालवा मिल इंदौर, हीरा मिल उज्जैन में है, तापी कपड़ा मिल आपके बुरहानपुर में है और भोपाल कपड़ा मिल भोपाल में है। अन्य तथ्य हैं दोस्तों सूती कपड़ा उद्योग के, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है ये। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है दोस्तों। और इंदौर को प्रदेश की वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों रेशम उद्योग। कृत्रिम रेशे का उत्पादन सबसे बड़ा जो कारखाना है वो ग्रेसिम मिल नागदा। कृत्रिम रेशे के अन्य कारखाने कहां पर हैं दोस्तों? इंदौर, देवास और ग्वालियर में। रेशम की 4 किस्में होती हैं दोस्तों, मलबरी, इरी, टसर, मूंगा। अन्य तथ्य क्या है दोस्तों रेशम उद्योग के? प्रदेश में जो मंडला है वो रेशम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो मंडला अगर आप पूछा जाए कि रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है तो आप बताएंगे मंडला। रेशम की मंडी पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को बोला जाता है। और जो हमारा मध्य प्रदेश है यहां मलबरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला है दोस्तों वनस्पति घी और तेल उद्योग। दोस्तों मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। यहां सर्वाधिक तिलहन उत्पादन होता है। प्रदेश का सबसे बड़ा जो वनस्पति घी का कारखाना है वो आपका गंज बासौदा विदिशा में स्थित है। वनस्पति घी के प्रमुख कारखाने कहां कहां पर हैं दोस्तों? खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना और गंज बसौदा। वर्तमान में वनस्पति घी के प्रदेश में 10 कारखाने कार्यरत हैं। दोस्तों बिनौले से तेल निकालने का जो संयंत्र है वो आपके खंडवा में है। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में है। बीना रिफाइनरी आगासोद में है। ये भारत और ओमान दोनों की संयुक्त परियोजना है, तेल की रिफाइनरी है दोस्तों। सरसों तेल मिल मुरैना में। अगला है दोस्तों सोयाबीन उद्योग। दोस्तों मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। यहां लगभग 48% सोयाबीन उत्पादित होता है। इसलिए दोस्तों प्रदेश को हम सोया स्टेट भी कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का अन्य नाम है सोया स्टेट। प्रदेश और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र दोस्तों उज्जैन में लगा हुआ है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में है। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा गलत होता है कि सोयाबीन संयंत्र और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। तो प्रदेश और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र की अगर बात आए तो उज्जैन में और अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में। अगला है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण मतलब सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं दोस्तों तो पैक्ड फूड जो आते हैं वो होते हैं।
प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई होशंगाबाद में स्थापित किया गया। दोस्तों, प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कसरावत खरगोन में स्थापित किया गया। अन्य फूड पार्क कौन कौन से हैं प्रदेश में? एक है बाबई होशंगाबाद में, दूसरा है मनेरी मंडला में, तीसरा है जग्गा खेड़ी मंदसौर में, चौथा है निमरानी खरगोन में, पांचवा है मालनपुर भिंड में, छठवां है बोरगांव छिंदवाड़ा में। दोस्तों, कुछ अन्य कृषि आधारित उद्योग: कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में है, पशुओं के चारा का संयंत्र धार में है, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है, अफीम से औषधि बनाने का संयंत्र आपके नीमच में है, डेयरी फार्म बाबई होशंगाबाद में है, डेयरी स्टेट खमरिया जबलपुर में है। डेयरी फार्म और डेयरी स्टेट में भी काफी डाउट होता है, तो डेयरी फार्म है आपका बाबई होशंगाबाद में और डेयरी स्टेट है खमरिया जबलपुर में। दूसरा आता है दोस्तों खनिज आधारित उद्योग। पहला है सीमेंट उद्योग। दोस्तों, प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना बानमौर मुरैना में 1922 में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट कौन सा है दोस्तों प्रदेश का? कैमोर कटनी में स्थापित है 1923 से। अन्य सीमेंट प्लांट कौन कौन से हैं? सतना सीमेंट वर्क्स सतना, मैहर सीमेंट ये भी सतना जिले के अंतर्गत है, नीमच सीमेंट नीमच जिले के अंतर्गत, दमोह सीमेंट दमोह जिले के अंतर्गत। दूसरा है दोस्तों चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग के प्रमुख जिले हैं ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम, और फायर क्ले से जो ईंटें हैं वो जबलपुर और कटनी में बनाई जाती हैं। दोस्तों, खनिज आधारित अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? हीरा उद्योग। हीरा उद्योग में हीरा तराशने का जो कारखाना है वो पन्ना में है और रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। उर्वरक उद्योग विजयपुर गुना में स्थित है। तीसरा आता है दोस्तों वन आधारित उद्योग। पहला है कागज उद्योग। दोस्तों, प्रथम कागज उद्योग की स्थापना वर्ष 1948-49 में नेपा नगर बुरहानपुर में की गई थी। प्रकार क्या है इसका? अखबारी कागज यहां पर बनाया जाता है। ओरिएंट पेपर मिल आपके अनूपपुर जिले में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर कारखाना होशंगाबाद में है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस देवास में है और महीन कागज कारखाना जिसे टिश्यू पेपर कहते हैं ये इंदौर में बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों सिक्योरिटी पेपर कारखाना होशंगाबाद और बैंक नोट प्रेस देवास से पूछे जाते हैं। वन आधारित अन्य उद्योग हैं दोस्तों बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग के संबंधित जिले हैं जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, सतना। महत्वपूर्ण केंद्र है जबलपुर। तेंदु पत्ता जो है दोस्तों संग्रहण किया जाता है बीड़ी उद्योग में। लकड़ी उद्योग, लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना आपके मंडला में है और इसका महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर है। अगला है दोस्तों कत्था उद्योग। कत्था उद्योग के प्रमुख जिले हैं बानमौर मुरैना और दूसरा है शिवपुरी। लाख उद्योग, लाख उद्योग दोस्तों उमरिया में है, यहां एक शासकीय कारखाना। चिप बोर्ड इटारसी, माचिस की डिब्बी और दिया सलाई उद्योग ग्वालियर और रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना आपके बुधनी सीहोर में स्थित है। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के अन्य उद्योगों की बात करेंगे। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थित है। अल्कोहल प्लांट नीमच में स्थित है। छाता उद्योग महू इंदौर में है। साइकिल उद्योग गुना। घड़ी उद्योग दोस्तों बैतूल। वाहन और फार्मा उद्योग पीथमपुर धार। स्लेट उद्योग धार में। उर्वरक उद्योग झाबुआ। देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। विद्युत इंजन का कारखाना भोपाल में स्थित है। डीजल इंजन का कारखाना इंदौर विदिशा में स्थित है।
कील व तार बनाने का कारखाना विदिशा में स्थित है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में स्थित है और जड़ी कढ़ाई उद्योग भोपाल प्रसिद्ध है। दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए कुछ संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। आइए उनकी बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, मुख्यालय है इसका इंदौर में, 1970 में स्थापित किया गया। दोस्तों वैसे तो सभी के मुख्यालय और सभी के वर्ष भी हैं स्थापना के, पर उतने याद भी नहीं हो सकते, इसलिए जो मुख्य हैं उनको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, मुख्यालय है दोस्तों इंदौर में, स्थापना हुई 1955 में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मुख्यालय है भोपाल में और स्थापना कब हुई? 1965 में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मुख्यालय है भोपाल में, स्थापना हुई 1961 में। दोस्तों मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मुख्यालय है भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, स्थापना हुई 1977 में। दोस्तों ज्यादातर जो निगम मंडल हैं उन सभी के मुख्यालय भोपाल में है। केवल जो वित्त से रिलेटेड संस्थाएं हैं या राजस्व, जैसे राजस्व है उसके कार्यालय ग्वालियर में है, वित्त संबंधी आपके इंदौर में है, बाकी ज्यादातर जो मुख्यालय हैं निगम मंडलों के वो आपके भोपाल में है। दोस्तों प्रदेश की कुछ अन्य संस्थाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, स्थान कहां पर है? ये भोपाल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? ये ग्वालियर में। फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान कहां पर है दोस्तों? हरिपुर गुना में। और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर, ये लेजर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का पहला और विश्व का तीसरा केंद्र है दोस्तों ये। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उसकी बात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी हैं दोस्तों? गन गैरिज फैक्ट्री कहां पर है? ये जबलपुर में है। क्या विशेषता है? यहां युद्ध सामग्री बनाई जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? खमरिया जबलपुर में। विशेष क्या है? यहां पर भी युद्ध सामग्री बनाई जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, क्या विशेषता है? युद्ध सामग्री बनाई जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके इटारसी में है, यहां भी युद्ध सामग्री बनाई जाती है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री, स्थान कहां पर है? जबलपुर। यहां क्या बनाया जाता है? भारी वाहन और रक्षा के लिए वाहन। उसके बाद दोस्तों आधुनिक हथियार फैक्ट्री, मालनपुर भिंड आधुनिक हथियार, ये अभी कुछ सालों पहले ही स्थापित की गई। अब है दोस्तों वित्त मंत्रालय के अधीन उत्पादन इकाइयां। पहली है सिक्योरिटी पेपर मिल, स्थान है इसका होशंगाबाद। क्या विशेषता है? बैंकों के नोट छापने का कागज यहां बनाया जाता है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, स्थान है आपका देवास। विशेष क्या है? कागजी मुद्रा यहां बनाई जाती है। अगला है दोस्तों एल्केलॉइड फैक्ट्री, स्थान कहां पर है? नीमच में। विशेषता क्या है? मार्फिन। दोस्तों रेल मंत्रालय के अधीन उत्पादन इकाइयां, रेल कोच फैक्ट्री आपके भोपाल में है। रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। अगला है दोस्तों संचार मंत्रालय के अंतर्गत उत्पादन इकाइयां, ये है टेलीकॉम फैक्ट्री, कहां पर है? जबलपुर में है। विशेषता क्या है? टेलीफोन और टेलीग्राफ से संबंधित सामग्री उत्पादित की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी हैं? इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल लिमिटेड, स्थान कहां पर है? इंदौर में। विशेषता सूती का कपड़ा उत्पादित होता है। कल्याण मिल लिमिटेड इंदौर में है, सूती का कपड़ा। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल लिमिटेड, ये भी आपके इंदौर में है, सूती का कपड़ा। द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भी आपके भोपाल में है।
विशेषता यहाँ भी सूती का कपड़ा उत्पादित होता है। हीरा मिल लिमिटेड उज्जैन में है, सूती का कपड़ा। बुरहानपुर ताप्ती मिल लिमिटेड बुरहानपुर जिले में है और सूती के कपड़े। दोस्तों अगला है खनन मंत्रालय के अधीन उत्पादन इकाइयां। पहला है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, स्थान है इसका बालाघाट, विशेषता है तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड, स्थान है सिंगरौली, विशेषता है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के अधीन उत्पादन इकाइयां। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट कहां पर है? उज्जैन में है, विशेषता कपास के बीज और मूंगफली के तेल का उत्पादन। दोस्तों केंद्र सरकार के कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रम। नेशनल न्यूज प्रिंटिंग प्रेस नेपानगर बुरहानपुर में है, विशेषता अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर में है, विशेषता कच्चा लोहे का उत्पादन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, स्थान है भोपाल, टरबाइन ट्रांसफार्मर और स्विच गियर बनाया जाता है। एक्सटेंशन पाइप फैक्ट्री उज्जैन में है, विशेषता लोहे का पाइप। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों राज्य उद्योग निगम के अधीन उत्पादन इकाइयां। पहला है टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, स्थान है इंदौर, विशेषता इमारती लकड़ी का उत्पादन। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी, स्थान ग्वालियर, लेदर के सामान और त्रिपाल। कलेडरिंग प्लांट आपका उज्जैन में है, विशेषता रंगाई और परिष्करण। रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज, स्थान रतलाम, विशेषता एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्वालियर पोर्ट्रीज, स्थान है ग्वालियर में, विशेषता चीनी मिट्टी के सामान का उत्पादन। छाता उद्योग आपका महू में है, विशेषता छाता का सामान। कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में, विशेषता कृषि का सामान का उत्पादन। साइकिल उद्योग गुना में है, साइकिल का सामान। मेटल वर्क्स दोस्तों विदिशा में है, कटीले तार और कीले। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में है, विशेषता फर्नीचर का सामान। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इंदौर में है, विशेषता खेल का सामान। अगला है दोस्तों टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के अधीन उत्पादन इकाइयां। पहला है सनावद मिल, कहां पर है? खरगोन जिले में है, विशेषता सूती धागा। कुछ अन्य प्रदेश सरकार के अधीन उत्पादन इकाइयां। फल संवर्धन इकाई आपके भोपाल में है, फलों से पेय पदार्थ उत्पादित होता है। स्ट्राबोर्ड मिल शाजापुर, ये अभी प्रस्तावित है। डेयरी फार्म होशंगाबाद जिले में स्थित है, दूध का उत्पादन। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक पार्क, क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। फार्मा पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? बेटमाधार में स्थित है। प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में स्थित है। जेम्स और ज्वेलरी पार्क आपका इंदौर जिले में स्थित है। हैंडलूम पार्क अशोकनगर में। डायमंड पार्क इंदौर में। नमकीन क्लस्टर आपका इंदौर में है। ऑटो क्लस्टर पीथमपुर धार में स्थित है। वुडन फर्नीचर क्लस्टर छतरपुर जिले में स्थित है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा में है। वहीं रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 26 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनसे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र मंडला जिले में स्थित है दोस्तों। पीलूखेड़ी राजगढ़ जिले में स्थित है। बोरेगांव छिंदवाड़ा जिले में। करोढ़रा शिवपुरी जिले में। अमानपुरा दमोह जिले में। प्रतापपुर टीकमगढ़ जिले में। पीथमपुर
धार जिले में स्थित है। चंद्रपुर छतरपुर में स्थित है। बानमोर मुरैना जिले में स्थित है। ये दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। बगसपुरा नरसिंहपुर जिले में स्थित है। जावरा रतलाम जिले में स्थित है। उद्योग विहार रीवा जिले में स्थित है। हरदा हरदा जिले में स्थित है। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र पन्ना जिले में स्थित है। बैढ़न सिंगरौली जिले में स्थित है। मालनपुर भिंड जिले में स्थित है। मेघनगर झाबुआ जिले में स्थित है। चैनपुर गुना जिले में स्थित है। किरणपुर बालाघाट जिले में स्थित है। बडेरा दतिया जिले में स्थित है दोस्तों। बंडोल सिवनी जिले में स्थित है। मंडी द्वीप रायसेन जिले में स्थित है। वहीं मक्सी शाजापुर जिले में स्थित है। सिद्धगांव सागर जिले में स्थित है। विदिशा विदिशा जिले में स्थित है। और देवास देवास जिले में स्थित है। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में 6 औद्योगिक विकास केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये 6 औद्योगिक विकास केंद्र कौन कौन से हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों मेघनगर जो झाबुआ जिले में स्थित है। दूसरा है पुरैना जो पन्ना जिले में स्थित है। तीसरा है मनेरी जो मंडला जिले में स्थित है। चौथा है पीथमपुर जो धार जिले में स्थित है। पांचवा है दोस्तों मालनपुर जो भिंड जिले में स्थित है। छठवा है पीलूखेड़ी जो राजगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों अगला है मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियां। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई और वर्तमान में मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति 2014 लागू है। दोस्तों इन नीतियों का उद्देश्य क्या होता है? प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।